जय हिंद दोस्तों, ये चोपड़ा डेयरी फार्म है, राहों, ज़िला नवा शहर, पंजाब। अजय जी हैं जो ये अपनी गाय दिखा रहे हैं। ये गाय जो दिखा रहे हैं, हाँ जी ये तो अपने बराबर है ये। जी। तो कौन सी ब्याज की है? ये सेकंड टाइम डिलीवरी देगी ये अभी। कितने दांत है? दांतों में अभी 6 दांत हो गई है ये। 6 दांत हो गई है जी। पूरे? पूरे हो 6 दांत। या कहीं मुंह भर तो नहीं है? नहीं, भरी नहीं हुई है अभी तो बढ़ा रही है अभी और बढ़ेगी ये। बढ़ेगी। जी। तो कितना दूध देने वाली है ये? दूध का इसका हम पूरा रिकॉर्ड के साथ देंगे। इसका सीमन टैग भी लगा हुआ है साथ में। जिस सीमन की ये है। किसकी और है? आगे जो ये एबीएस की है, खुद ABS की? एबीएस ब्रूट की है। तो टीका कौन सा लगा है इसको? टीका इसको आगे जो लगा हुआ है डेनमार्क का लगा हुआ है। डेनमार्क का। 40-120 का है, एटलस का। कितना दूध देने वाली है ये? दूध का इसका फर्स्ट लैक्टेशन का रिकॉर्ड है जी 52 लीटर का, 52 लीटर का। अच्छा। हाँ, और बॉडी वेट और बॉडी क्वालिटी ब्रीड जो है सामने देखने से पता चलती है। वीडियो में देख के कोई बोलेगा कि ये छोटी है क्या है, आप भी सामने खड़े, हम भी सामने खड़े, और फिर देख सकते हैं ये कितने की है। कितना है वजन इसका? वजन इसका तुम्हारा वही अंदाजा? तकरीबन 7 टन के मतलब जो 700 तुमने जो पहले जो दिखाई हैं आज, तो उसमें से 2 के बराबर ये अकेली 2 है। नहीं 3 के बराबर ही होगी। 750 के ऊपर होगा इसका वजन। इतना ज़्यादा? हाँ, आराम से इतना होगा। और मैं नॉर्मल गाय भी इसके कंपेयर में अभी करके दिखाऊंगा कि नॉर्मल गाय और इसमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको डिफरेंस पता चल जाएगा कि अच्छा, वीडियो में 50 इतनी से ऊपर मतलब है दूध देने वाली? हाँ, कितना 50 समय मांग मतलब रही? 55-60 लीटर तक जाएगी ये अभी कितना इसका। समय मांग रही है? अभी इसमें है 20 दिन का टाइम। 55-60 लीटर तक जाएगी? बिल्कुल। जो गायें कंपटीशन में रिंग में उतरती हैं वो इस लेवल की गायें उतरती है। जो मिल्किंग कंपटीशन में जाती है या ब्रीड कंपटीशन में जाती है तो वो इस लेवल की गायें जाती है। कितनी फीड इसको चाहिए, क्या क्या चाहिए? इसको कम से कम जी चाहिए दिन का 20 किलो दाना, फीड इनटेक जो चाहिए, जिससे ड्राई फीड? ड्राई फीड जिसमें इसको मेन जो चीज़ें हैं, कैल्शियम चाहिए डिलीवरी के बाद, और बॉडी फैट बनाने के लिए सोयाबीन डालते हैं हम कि बॉडी की मेंटेनेंस अच्छी से हो ही रहे, और बॉडी शाइन के लिए विटामिन H साथ में देना ज़रूरी है। जो बड़े फार्म्स वाले हैं उनको तो ये चीज़ों का नॉर्मल पता होता है। और ये बॉडी शाइन के लिए अलग से देना पड़ता हाँ, अलग से विटामिन H देना पड़ता है। उसमें एक तो थनों में, अडर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है विटामिन H से। थनों का साइज़ भी अच्छा होता है, अडर भी अच्छा निकलता है, मिल्क कैपेसिटी भी अच्छी होती है। और दूसरी बात है कि बॉडी शाइन जो है, हम शाइन देख रहे हैं इसके ऊपर कितनी रिफ्लेक्शन हो रही है। अभी अंधेरे में भी वीडियो बनाए तो ये बहुत शाइन करती है, क्योंकि इसको विटामिन H पूरा अच्छे से दिया हुआ है। तो कौन सी मतलब इसके लिए जगह जो है जहाँ सूटेबल रहेगी, ये कहाँ बिक के जाएगी तो ठीक रहेगी? देखिए, कहाँ का जाएगी advantage तो ज़्यादातर ये महाराष्ट्र में जाएगी। अच्छा। हाँ, और वहाँ के बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं जो ऑलरेडी हमारे कांटेक्ट में हैं, जो जिनका अमूल में दूध जाता है, या फिर जो अपना डेयरी यूनिट वहाँ के हैं, जिनके पास काफ़ी एनिमल्स पहले से रखे हुए हैं। तो ऐसी गायों की डिमांड बहुत बढ़ गई है आजकल, क्योंकि लोग 10 गायें की बजाय 4 गायें रखना पसंद करते हैं जो अच्छी। इसकी माँ का क्या रहा है हिसाब किताब? ये फार्म में तैयार की हुई गायें हैं एक्चुअली। पिछली 7 जनरेशन का इसका पूरा बैकग्राउंड डाटा कोई भी अगर लेना चाहे तो सारा रिकॉर्डेड हमने ले रखा है। तो क्या था इसकी माँ का? ये 47-48 लीटर की गाय की बछड़ी है, हाँ। जो आगे अच्छा सीमन लगा के उससे भी आगे बढ़ाई गई है। क्योंकि पहले आज से 4-5 साल पहले तक 40-50 लीटर तक की गायें बहुत होती थी, पर अभी जो कंपटीशन आप देख रहे हो कि कंपटीशन आ गया है कि 70 लीटर 72 लीटर तक के कंपटीशन लेवल के एनिमल्स आ रहे हैं। चलो, आगे इसके ऊपर खिलाने पिलाने का जो खर्चा है जी, तो उसके हिसाब से इसका दूध जो है पर केजी कितना खर्चा आएगा? इसका पर केजी खर्चा तो बहुत कम आएगा सर। जैसे हम बाकियों का लगाते हैं कि डेली का जो नॉर्मल 20 लीटर वाली गाय है वो 250 से 300 का खा जाती है। इसको अगर हम 30 लीटर वाली से डबल अगर 600 रुपये का भी खिलाएं तो भी हम अगर इसका एवरेज 50 लीटर भी मान के चले, एवरेज हम मान रहे हैं, ज़्यादा नहीं मान रहे, 60 भी नहीं, 55 भी नहीं, 50 लीटर भी मान के चले, तो भी इसका उनके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 1500 से 2000 का डेली का मिल्क प्रोड्यूस खर्चा कम हो जाएगा? खर्चा कम हो जाएगा। तो 15 से नीचे रह जाएगा? 15 से तो नीचे ही रह जाएगा सर। तो इसका दाम क्या है फिर? इसका दाम अभी फार्म में से आई है, फार्म वाले तो 5 लाख ही बोल रहे थे कि ये 5 लाख की है, क्योंकि गाय को अगर देखा जाए कि ये कितना कमा के देगी, तो ये अगर ये मैं 2 लाख में भी सेल करता हूँ, सपोज मैंने कीमत ये 2 लाख में ही सेल करनी है लास्ट, तो 2 लाख में सेल करता हूँ, तो ये 2 लाख फार्मर जो भी लेगा
4 महीने में या 5 महीने में ये अपना 2 लाख कवर कर देगी। और फिर गाय जो है ब्रीडिंग के लिए भी फ्री है, आगे बच्चे लेने के लिए भी फ्री है, फिर आगे जो फार्म में भी तैयार होगी, तो मतलब आगे जनरेशन तैयार करने के लिए, तो 2 लाख भी इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। इतने गुण इसके आपने गिना दिए, जी लेकिन इसके ऑर्डर का हमें गुण नहीं नजर आ रहा। जी, ऑर्डर जो है इसका लेग्स के जो परफेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, वो लेग्स के पूरा अंदर है, कोई लेग्स से बाहर नहीं है और घुटनों से नीचे नहीं है, हैवी मिलकर होने के बावजूद। और मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, ये इसकी मिल्क वेन है। मिल्क वेन है, इतनी मोटी पाइप है हाँ जो मिल्क लेके ऑर्डर में जाती है। हाँ। तो मतलब ये चीज़ें देखने वाले फार्मर सबसे पहले देखते हैं, गाय ऊपर से देखने के बजाय गाय यहाँ से टच की जाती है कि गाय की मिल्क वेन कितनी स्ट्रांग है, कि एक दूध कितना प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा, इसके खिलाने पिलाने पे है तो इसकी लिमिट कोई नहीं है, जितना इसको खिलाओ पिलाओगे उतनी ज़्यादा ये मिल्क प्रोडक्शन दे देगी। अब ये जो दिखा रहे हो दूसरा, हाँ जी, तो वो कहाँ और ये कहाँ? हाँ जी, ये नॉर्मल गाय है। तो क्या क्या कहना चाहते हो तुम? कहना तो देखिए, अगर इसकी अकेले की वीडियो निकालेंगे हाँ। तो ये 25 प्लस की गाय है। ये 25+ की? हाँ, नॉर्मल एचएफ है जो सभी आजकल सेल कर रहे हैं, सभी दिखा रहे हैं। तो मैं ये कंपैरिजन में इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो नॉर्मल हम लोग सेल करते हैं, बेचते हैं, लोग लेते हैं तकरीबन 70-75 की रेंज की, हाँ। ये वो गाय हैं। और वो जो सुपर गाय हैं, सुपर काउ जिसको बोलते हैं, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फार्म में रेडी हुई कंपटीशन लेवल की, वो गाय हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखने वालों को भी सामने पता चल जाएगा कि हम तो क्या ये कंपैरिजन करना 25 चाहते लीटर हैं। दूध देने वाली है, हाँ 75 की है, जी 2 खरीद लेगा 1.5 लाख में 50 लीटर दूध मिलेगा। जी, तो वो 1-2 लाख की जो 50 लीटर दूध देगी। ये एक चीज़ इसमें ये देखिए कि ये 2 मिलके क्या एक का मुकाबला कर पाएंगी? कहाँ दोनों को फीडिंग देनी है, वो एक को फीडिंग देनी तो पड़ेगी। रिस्क कितना कवर होता है ये नहीं देखते? रिस्क इसमें भी उतना ही है, उसमें भी उतना ही होगा, क्योंकि वो जो बॉडी स्ट्रक्चर उसका मेंटेन किया हुआ है, वो ये 2 गायों के मिला के मेंटेनेंस उतना नहीं है। और जो मेन बात है ब्रीडिंग की, जिसके ऊपर सब लोग आज फोकस कर रहे हैं कि ब्रीड, तो ये वो ब्रीड नहीं है। उसका बच्चा अगर अकेला सेल करेंगे तो 25 से 30 हज़ार में उसका बच्चा है, अगर बछड़ी देती है, सेक्स सीमन लगा हुआ है तो। पर अगर इसका बच्चा है तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं, इसको पालने का इतना वो नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जाएगा 20 लीटर वाली, 22 लीटर तक बच्चा दूध देगा। उसका बच्चा जो है कम से कम भी 40 लीटर से 50 लीटर तक पहली बार में दूध देगा। मेरा कहने का मतलब ये छोटा किसान जो है, जहाँ स्टार्ट करने वाला, तो वो ये काम नहीं कर सकता। ना, वो ये नहीं ले सकते। जिनके पास पहले से रखी हुई हैं या जो चाहते हैं कि वो ब्रीड पे भी काम करें, हाई लेवल की काउस के ऊपर काम करें, तो ये खासकर उनके लिए ये मैं गायें दिखा रहा हूँ। मैं बताऊँ, मैं एक किसान के यहाँ गया जी तो छोटा सा 1 बीघा में जैसे खेती कर रहा था, तो उसने 1 बीघा में जो है कई तरीके की सब्जियां लगा रखी थी। जी तो हमने उनसे बोला कि जितना तुम ध्यान तुम्हारा डाइवर्ट हो रहा है ये 6 सब्जियों की तरफ, तुम एक ही क्यों नहीं लगाते हो, तो उसी की तरफ पूरा जोर लगाओ। तो कहता बात यह है कि अगर एक सब्जी बाई दी मार्केट में पिट गई, ज़्यादा हो गई क्रॉप एरिया में, तो उसको कोई भाव नहीं पड़ेगा। जहाँ कोई ओलावृष्टि हो गई, कोई मौसम की मार पड़ गई या कोई बीमारी पड़ गई, वो ख़त्म हो गई तो सबको ख़त्म। और 6 है, इनमें से ख़त्म हो जाएगी तो 5 तो चलेंगी। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से मैं ये कहना चाहता था कि 2 का रिस्क ज़्यादा है या 1 का रिस्क ज़्यादा है? रिस्क का अब इसमें ये फैक्टर आप देखिए कि अगर ये गायें जो मार्केट की हम बात करते हैं, ये मार्केट में 50 किसान हैं, तो ये 45 किसानों के पास, 45 भी नहीं 48 किसानों के पास यही गायें होगी। अच्छा, 2 के पास वो गायें होगी। अगर कंपटीशन कल को आएगा, कल को ब्रीडिंग पे आगे जाना है, हमने कुछ करना है, हाँ। तो ये गायें कहीं पे नहीं खड़ी होगी जहाँ पे वो गायें खड़ी ये होगी। इसकी महाराष्ट्र बात वाले है। हाँ। ये भी लेके जाते हैं, पर जो लेने आएगा वो चीज़ लेने आएगा तो वही लेके जिसने जाएगा। ब्रीडिंग पे काम करना जी, है तो उसके लिए जिसको वो आगे फ्यूचर देखना है कि मैंने आगे ब्रीड भी तैयार करनी है, मैंने मिल्क लेवल की काउस भी लेनी है, तो वो गाय वो उसके लिए है। अच्छा। जी अब ये जो दिखा रहे हो काली, हाँ जी तो ये उससे भी ज़्यादा हैवी है, जी। तो हाइट में कम है। नहीं, हाइट में ये भी सुपर है, वो थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, पर ये भी किसी से कम नहीं है। वेट में, ये वेट में भी। प्योर में है? हाँ, ये भी प्योर में है जी। प्योर में? बिल्कुल प्योर में है। तो कौन से टीके की है ये मतलब डेनमार्क की ब्लड लाइन की तैयार हुई है। अच्छा, हाँ, तो आगे फार्म की। इसको आगे कौन सा लगा फिर? इसको आगे सेक्सीमन ही लगा हुआ है। सेक्सी में हाँ, ABS का ही लगा हुआ है। उसका भी सेक्सीमन है? उसका भी सेक्सीमन लगा हुआ तो है। बछड़ी आएगी? हाँ, बछड़ी आएगी। तो ऐसी गाय को टीका भी तभी लगाते हैं अच्छा, क्योंकि माँ का ब्लड लाइन अच्छी है, झेल जाएगी। झेल जाएगी। और बॉडी वेट देखिए आप,
मतलब कोई नहीं, गाय ऐसी ऐसी क्या होगी। बात होती है कि सेक्स सीमन को झेल नहीं पाते दूसरे पशु, दूसरे को झेल जाते, उसमें ऐसी क्या है? बॉडी वेट बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए नॉर्मल बच्चे का वेट होता है 40 किलो तक, हाँ, 35 से 40 किलो, जो गाय का ताज़ा तंदुरुस्त बच्चा होता है। पर सेक्स सीमन वाला जो अच्छी ब्रीडेड क्वालिटी का बच्चा होगा वो 70 से 80 किलो तक का होता है, 1 क्विंटल का 1 होगा। क्विंटल, और इसका 800 किलो से ऊपर का वेट होगा। मतलब तुम्हारे वजन जितना हो गया वो। हाँ, वो उतने वेट का होगा। और ये गाय अगर इसमें से 1 क्विंटल निकाल दे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो इसीलिए हल्के- सेक्स सीमन इसीलिए हैवी कमजोर थोड़ा को सा- नहीं लगाते हैं। कमजोर को नहीं लगाते, तो डिलीवरी के बाद वो और कमजोर हो जाएगी। अच्छा, तो ये कितना दूध देने वाली है? ये फार्म की है, सेकंड टाइमर, इसकी डिलीवरी हो चुकी पहले, ये थर्ड टाइम है। ये थर्ड टाइम है? ये थर्ड टाइमर पूरे है, दांत है? पूरे दांत है ये। अच्छा, ये पूरे दांत की है जी। और ये लगती 56 तो ऐसे जैसे छठी या सातवीं पे आती होती है। नहीं, इसकी बनावट ही ऐसी है, बॉडी स्ट्रक्चर अब इतना है। कितना दूध कितना देगी? दूध इसका मतलब फार्म का जो रिकॉर्डेड है 56-57 लीटर का रिकॉर्ड है, और इसका अभी पूरा 1 महीना बाकी है डिलीवरी में। अब 1 महीना बाद 1 महीना तो बाकी है। इसकी माँ का रिकॉर्ड क्या रहा फिर? ये फार्म से आई है, इसका बैकग्राउंड हमें कुछ नहीं उन्होंने दिया, हाँ। सिर्फ इसका ये बताया गया कि जो हमने ग्राफ देखा हाँ, कि पूरे 300 दिन का जो इसका मिल्क कैपेसिटी रहा है, मतलब एवरेज जो हम लोग निकालते हैं वो एवरेज तकरीबन 12,000 लीटर प्लस रहा है। अच्छा, हाँ, तो मतलब पीक पे एक बार जाती है गाय कि हाँ भी 50, 52, 55 लीटर तक गई है। फर्स्ट लैक्टेशन का जो बता रहा हूँ, ये सेकंड लैक्टेशन में जा गई है 55-56 लीटर पे। अच्छा, फर्स्ट में दी होगी 42-45 लीटर। तो अब 55-56 पे टिकेगी ये? अब ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पहली बार की जो उन्होंने फोटो दिखाई थी हमको इसकी, और वीडियो हमने देखा कि गाय जब कंपटीशन में गई है, तो उस टाइम से अब में बहुत फ़र्क है। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें गुण आ गए हैं, इसमें बॉडी वेट बहुत अच्छा बना दिया गया है। पहले जितनी थी तो उससे ज़्यादा बॉडी वेट अभी हो गया है। पहले जो सीमन लगा था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीमन अभी यूज़ किया गया है। तो नॉर्मल सी बात है कि लैक्टेशन पीरियड जितना पिछली बार था उससे ज़्यादा ही बढ़ेगा। कितनी बयान तक चलती हैं ये? ऐसी गायें देखो इतनी हेल्दी होगी, इतना अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर होगा, तो गायें मेरे हिसाब से भी 8 से 10 लैक्टेशन तक कहीं नहीं जाएगी। वो जो वाइट जो तुम दिखा रहे थे जी। तो इसका जो इनकी फीड का कोई फर्क रहेगा? दोनों ना, सेम ही दोनों है? सेम सेम ही है? दोनों जाएंगी तो दोनों एक ही जगह पे जाएंगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि दोनों एक ही फार्म की हैं, हाँ, दोनों एक ही ब्लड लाइन से तैयार हुई हैं। वो आगे एबीएस में गई हुई है, ये डेनमार्क में गई हुई है। अच्छा जी, इसकी कीमत फिर क्या बताया आपने? इसकी कीमत हमारे हिसाब से दोनों की सेम ही है। 2 लाख? इसकी भी 2 लाख की डिमांड होगी। जो कम हो जाएगी देखो जो पेयर में लेगा उसके लिए तो हम 3.5 में चली जाएंगी? नहीं, वो जो मौके पे होगा। अब आपने भी देखा है कि गायें 3-3 लाख में भी सेल होकर गई हैं, पर इस टाइप की इस लेवल की गायें ना तो हमने भी कोई दिखाई है, ना बाहर से भी कोई लेकर मतलब गया। 3.5 लाख खर्च करके भी अगर 1 क्विंटल दूध मिलेगा, 1 क्विंटल 10 किलो, तो ब्रीड भी मिलेगी सर, अकेला दूध नहीं मिलेगा, ब्रीड भी मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी। बहुत बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, जो कि वास्तविक में मतलब जो डेयरी फार्म जो चलाना चाहते हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि इन ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ताकि वो इस धंधे में सफल हों और अपनी आमदनी बढ़ा करें। तो अजय जी, हम आपके फिर एक बार धन्यवाद करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं जो इनको खरीद के ले जाएंगे। जय हिंद।